कैसे रनर्स जो 90 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं, जिनके शरीर की पूरी एनर्जी निकल जाती है, 28 घंटा भागने के बाद भी एथलीट्स को जब फिनिश लाइन दिखती है तो एथलीट्स अपनी स्पीड बढ़ाते हुए और तेज दौड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? सेंट्रल गवर्नर थ्योरी के अनुसार हम सबके दिमाग में एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एनर्जी यूज को रेगुलेट करता है। दोस्तों, आज वीडियो में पहली बार ऐसा कुछ प्रोसेस होता है इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट रिसर्च अभी पूरी नहीं हुई है। इस गवर्नर का काम है कि ब्रेन और बॉडी को कभी भी 100% एनर्जी या रिसोर्स इस्तेमाल ना करने देना। ये गवर्नर बहुत कंजूस है। ये कभी भी नहीं चाहता कि हम अपनी एनर्जी खत्म कर दें, अपना शरीर ओवर यूज करके तोड़ दें। इसलिए आपको हमेशा सच में थकने से पहले ही थकान महसूस होने लगेगी। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि अगर हम इस गवर्नर को चकमा दे दें तो हम अपना मेंटल और फिजिकल क्षमता और एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं। जैसे रेस के अंत में एथलीट्स तेज भागने लगते हैं, जैसे डॉक्टर्स जो दिन भर थके होने के बाद भी इमरजेंसी में घंटों ऑपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम अपने दिमाग को ज्यादा करने के लिए चकमा दे सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। जब हम थक जाते हैं तो चेहरा बन जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है और आईब्रो तन जाती है, जिससे गवर्नर को सिग्नल जाता है कि भाई बहुत थक गए, अब पूरी बॉडी में थकान का सिग्नल भेज दो। लेकिन आप मुस्कुराकर गवर्नर को ट्रिक कर सकते हो, फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करा सकते हो। जिन लोगों ने हाईएस्ट लेवल पर मेंटल और फिजिकल स्टैमिना दिखाया है, वो लोग इस बारे में क्या कहते हैं? जो एशर, जो आर्मी रेंजर है, कहते हैं कि रेंजर स्कूल की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती थी कि उस समय हर हफ्ते अच्छे कैंडिडेट्स कैंप छोड़कर चले जाते। अगर मैं ट्रेनिंग के हर दिन हंस सकता था तो मुझे विश्वास होता था कि मैं पास कर जाऊंगा। उसी तरह जेम्स वाटर, जो नेवी सील के प्लाटून कमांडर हैं, सेम बात कहते हैं। बर्ड्स की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। कई बार रात भर ठंड में समुद्र में खड़े रहना पड़ता है, पैर गल जाते हैं। मैं और मेरा दोस्त अपनी बुरी हालत पर जोर जोर से हंसते थे और उसी कारण हेल वॉक पूरा कर पाए। अगर आपको कठिन समय झेलना है तो अपने चैलेंज पर, अपनी कठिनाई पर हंसना आना चाहिए। चाहे वो लड़ाई का मैदान हो या बीमारी का बिस्तर या बिजनेस का मार्केट या क्रिकेट का मैदान, हमेशा अपनी कठिनाई पर हंसने का जज्बा होना चाहिए। और इस चीज के ऊपर कई रिसर्च है कि ह्यूमर यानी मजाक करने से डेंजरस सिचुएशन में भी स्ट्रेस कम हो जाता है और हिम्मत बढ़ जाता है। मतलब ऑप्टिमिज्म से ग्रिट बढ़ती है। इसलिए कठिन चैलेंज में भी मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ट्रेन योर ब्रेन। जैसे वेट ट्रेनिंग करने से मसल्स स्ट्रांग होता है, वैसे ही डेली प्रैक्टिस करने से न्यूरल सर्किट स्ट्रांग होते हैं। जब हम कहते हैं कि काम बोरिंग है, तब हमारे दिमाग में बैठा गवर्नर हमसे कहता है कि भाई ब्रेक ले लो, मुझे एनर्जी बचानी है। इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप सीरियस वर्क कर रहे हैं तो थकने के बाद बस 5 मिनट और काम करो, फिर अगली बार 10 मिनट। और यही चीज कार्ल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में कहते हैं कि हर दिन अपने कंसंट्रेशन को पुश करने से ब्रेन का स्टैमिना बढ़ता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, परसेप्शन बीट्स रियलिटी। जब भी हम लाइब्रेरी या ऑफिस में होते हैं तो हमारा काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, खासकर जब डेडलाइन सर पर हो। इसको साइंटिफिक कम्युनिटी में परसीव्ड एक्सर्शन कहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमारे एनवायरनमेंट से संकेत ढूंढता रहता है। जब आपके आसपास सब काम कर रहे होते हैं, तब गवर्नर को एनवायरनमेंट से सिग्नल जाता है कि अभी एनर्जी खर्च करना नॉर्मल बात है, सब कर रहे हैं। इसलिए एनर्जेटिक लोगों के आसपास थकावट कम महसूस होती है, क्योंकि अभी परसीव्ड एक्सर्शन कम है। इसी के उलट अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से काम कर रहे हो और घड़ी पर ध्यान चला जाए और आपको पता चले कि 3 घंटे हो चुके हैं, तो आपको तत्काल थकान महसूस होने लगेगी, क्योंकि अब परसीव्ड एक्सर्शन बढ़ गया है। एक रिसर्च स्टडी में देखा गया है कि साइक्लिस्ट को कैफीन का डोज दिया गया। प्रोफेशनल साइक्लिस्ट जानते थे कि कैफीन से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे शरीर ज़्यादा एनर्जी खर्च कर सके। जिन साइक्लिस्ट को हाई डोज दिया गया, उन्होंने रेस 3.1 सेकेंड जल्दी पूरी की। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि सब लोगों को ब्राउन रंग का पानी दिया गया था। साइक्लिस्ट की परफॉर्मेंस उसकी सोच पर डिपेंडेंट थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आज कैफीन के डोज मिलने से उनके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी। इसी कारण साइक्लिस्ट गवर्नर को चकमा दे पाए और अपने शरीर को पुश करने के लिए ज़्यादा एनर्जी ले पाए। मतलब थकान और एफर्ट हमारे परसेप्शन यानी नज़रिए पर बना है। कठिन काम करना बोरिंग है, लेकिन कठिन वीडियो गेम खेलना एक्साइटिंग है। काम फ्रस्ट्रेट करता है और गेम चैलेंज करता है। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अपने काम को गेमिफाई कर दीजिए कि दिन के पहले घंटे अगर इतना काम खत्म किया तो मुझे इतने पॉइंट्स मिलेंगे। अगर दिन के इतने बजे तक सारे प्लान टास्क कंप्लीट कर लिया तो फिर एक्स्ट्रा ब्रेक का रिवॉर्ड मिलेगा।
डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रेटेजी का यूज कीजिए। मैं काम को गेमिफाई और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए पोमोडोरो टेक्निक और प्रोडक्टिव टाइमर चैलेंज का यूज करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी अगली वीडियो पोमोडोरो टेक्निक और प्रोडक्टिव टाइमर चैलेंज के ऊपर हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर 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 कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।